कहा कि केंद्र और छात्रों को और युवाओं के लिए शिक्षा और विज्ञान के प्रति उत्साह बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। सीएम धामी ने निर्माण स्थल पर कार्यों की प्रगति देखी। हमारे चंपावत का साइंस सेंटर है। हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी मेरे प्रिय बेटे बेटियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत भविष्य में उनके कैरियर को बनाने के लिए और उनका भविष्य सही दिशा में ले जाने के लिए ये सेंटर हमारे पूरे चंपावत आसपास के क्षेत्र के हमारे सभी बच्चों को जो हमारी गतिविधियां यहाँ पर हो रही है, जैसे यही हमारा बालिकाओं का स्पोर्ट्स कॉलेज भी बन रहा है, पता है आपको उनको? हाँ बन रहा है। किस किस को पता है जरा बताओ। बताइए इसके बारे में। एक मुझे पता है, इसके बाद मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कई प्रतिनिधियों के साथ में संवाद किया है और कहा कि स्मारक देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का प्रतीक होगा। और इसके साथ सीएम ने अधिकारियों को स्मारक का सुरक्षा देखभाल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। नागरिकों से इसे संग्रहित और संरक्षित रखने का भी आग्रह किया गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही सीएम ने यहां पर जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधियों के साथ में यहां पर संवाद किया। आपको बता दें कि चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कई प्रतिनिधियों के साथ में संवाद किया और कहा कि स्मारक देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का प्रतीक होगा। और इसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों को स्मारक की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। नागरिकों से इसे संग्रहित और संरक्षित रखने का भी आग्रह किया गया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदर्श के रूप में लाना, उसका जो पूरा ये एक जो प्रेजेंटेशन आपके सामने चल रही है, माननीय सभी मान्यवरों के सामने इसकी प्रेजेंटेशन है, ये आप देखिएगा कि आपने इसके बारे में सोचा। आपने कहा कि चंपावत को जो उसकी रॉयल्टी, जो उसकी फिनेस थी, उसको फिर से प्रतिस्थापित किया जाए, चाहे रोजगार में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, सड़क में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। तब आपने इसके बारे में सोचा था। और मुझे याद है वर्ष 1921 में भारत के जो प्रधानमंत्री महोदय के वैज्ञानिक सलाहकार हैं, डॉक्टर उस समय जो हमारे इसके पीएसए थे, उनके साथ में, और नीति आयोग में ये आप चित्र देख रहे हैं, ये 1921 का है, 2021 का है। और 2021-22 से लगातार इसमें कार्य हुआ है। और आप पूरा का पूरा जितना चीजें जो ये, चाहे शी फॉर स्टेम के कार्यक्रम हो, चाहे साइंस सेंटर के कार्यक्रम हो, चाहे महिला प्रौद्योगिकी हो, ये सब आपकी ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा है। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। उन्होंने ही इसके बारे में सोचा है, लगातार इसके बारे में सोचते हैं। ये ऐसा कम होता है, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, नवाचार हो, जब लीडरशिप होती है, जब लीडरशिप ये कहती है कि मैं हूं ना, जब ये कहती है मैं हूं ना, तो यही आपको सब कुछ। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का लोकार्पण किया और इस अवसर पर ही उन्होंने कई प्रतिनिधियों के साथ में संवाद किया और कहा कि स्मारक देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का प्रतीक होगा। सीएम ने अधिकारियों को स्मारक की सुरक्षा और देखभाल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही नागरिकों से इसे संग्रहित और संरक्षित रखने का भी आग्रह किया गया है। तो चंपावत से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम ने निर्देश दिए अधिकारियों को और लोकार्पण भी किया है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज स्मारक का यह लोकार्पण किया, जहां पर उन्होंने इस अवसर के दौरान उन्होंने कई प्रतिनिधियों के साथ में संवाद किया और कहा कि स्मारक देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित है। और इसके साथ ही आपको बता रहे थे, चंपावत से खबर बता रहे थे। और अब चलते हैं काशीपुर, जहां पर काशीपुर के खटीमा जाते समय में मार्ग के कई स्थानों बाजपुर और गदरपुर, रुद्रपुर और दिनेशपुर, किच्छा और सितारगंज और नानकमता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता ने नेताओं का आत्मीय और ऊर्जा से भरा स्वागत किया है।
इस अवसर पर जनता के अपार समर्थन और बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रति भरोसे का भी प्रतीक बताया जा रहा है। इससे नेताओं को नई ऊर्जा मिली है और उन्होंने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। तो आपको बताते चले, जहां पर जनता के समर्थन को लेकर बातचीत हुई और काशीपुर से खटीमा जाते समय मार्ग के कई स्थानों पर बाजपुर हो गया, रुद्रपुर है और इसके साथ ही गदरपुर, दिनेशपुर, किच्छा, सितारगंज और नानकमता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता ने नेताओं का आत्मीय और ऊर्जा से भरा स्वागत भी किया है। इस अवसर को जनता के अपार समर्थन और बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रति भरोसे का भी प्रतीक बताया जा रहा है। इससे नेताओं को नई ऊर्जा मिली है और उन्होंने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर की गोली लगने से हुई मौत पर बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि शहर में बाहरी राज्यों की गाड़ियों द्वारा ट्रैफिक नियमों की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है। बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी ने कहा कि दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां काले शीशों के साथ में ओवर स्पीडिंग और रेश ड्राइविंग कर रही हैं और उन्हें कानून का कोई डर नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उत्तराखंड के लोग अन्य राज्यों में नियमों का पालन करते हैं तो बाहरी लोग देहरादून में बेखौफ क्यों हैं? नमस्कार। आज सुबह सुबह देहरादून में एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट हुआ जिसमें एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हमारे वेटरन, जो सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, दो गाड़ियां जो उत्तराखंड से बाहर की थी, वो आपस में एक रोड रेज का इंसिडेंट उनके बीच में चल रहा था, जिसमें उनमें से एक ने गोली चला दी, जो गोली ब्रिगेडियर साहब को लगी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। राजपुर रोड पे अगर आप रहते हैं या वहां आपका आना जाना रहता है तो अब ये रोज की बात हो गई है कि ये दिल्ली हरियाणा नंबर की जो गाड़ियां हैं ये काले शीशे चढ़ा के वहां पर चल रही हैं, ये ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ये रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ये गलत कट मारते हैं और इनमें कहीं ना कहीं बिल्कुल भी डर नहीं है। हम जब दिल्ली जाते हैं या चंडीगढ़ जाते हैं तो हम गाड़ी और केयरफुली चलाते हैं क्योंकि हमें पता है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों को और स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है। वहां की पुलिस की हम पर नजर रहती है कि स्पीड लिमिट भी एनफोर्स हो, ड्राइवर को रोककर उसका लाइसेंस भी चेक किया जाता है। लेकिन देहरादून में ये जो दिल्ली हरियाणा नंबर की गाड़ियां आ रही हैं और इस तरीके के इंसिडेंट कर रही हैं, मतलब किसी को टक्कर मार देना, किसी का एक्सीडेंट कर देना, ये तो हो ही रहा था, अब ये गोलियां भी चलाने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके लिए कुछ अलग से पॉलिसी सरकार को बनानी ही पड़ेगी। ये हम कहेंगे कि ये टूरिज्म के लिए बहुत जरूरी है कि वहां हम टूरिज्म चाहिए हमें। राजपुर क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का दून पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में दोनों पक्षों के 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यह घटना आपसी विवाद के चलते हुई फायरिंग का नतीजा थी। अभियुक्तों ने इसे रोड रेज की घटना बताने का भी प्रयास किया। घटना से एक दिन पूर्व बार में ही युवकों और बार कर्मियों के बीच में बिल कम कराने को लेकर विवाद के बार कर्मियों ने एक दूसरे पक्ष के स्कॉर्पियो वाहन का शीशा तोड़कर क्षति पहुंचाई थी। दरअसल आपको बता दें कि रास्ते में दोनों पक्षों के बीच में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति जो कि मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था, गोली लगने से मौत हो गई और मृतक के परिजनों द्वारा की गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज किया। अभियुक्तों की तलाश के बाद गिरफ्तार किया। सुबह 6:50 पर 112 के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि थाना राजपुर क्षेत्र में जोहरी गांव के पास में कुछ वाहनों के बीच में आपस में रोड रेज और फायरिंग की घटना प्रकाश में आई है। तत्काल एसओ राजपुर चौकी प्रभारी और बाद में एसपी सिटी मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया। उस फायरिंग की घटना में हमारे ब्रिगेडियर श्री मुकेश कुमार जी की तरफ की उस समय वहां घायल हो गया था और उनको जब तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया वो सुबह
मॉर्निंग वॉक करते थे अपने साथियों के सामने, और इस बीच ये 2 गाड़ियों में सवार जो युवक हैं एक दूसरे पर फायरिंग करते हुए और रोड रेज के तहत पीछे से आए और उसी फायरिंग में उसी चपेट में आकर उनकी मृत्यु हुई थी। तत्काल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से घटना की विवेचना, घटना के पीछे के कारणों को जब हम लोगों ने जांचा, पहले ये फॉर्चुनर सवार जो साथी थे, जो लोग थे जो फॉर्चुनर में बैठे थे, इन लोगों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक जो बात हमें बताई गई तो उसमें काफी संदिग्धता हमको लगी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोठार गेट के पास में एक जैन जी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा उसे खंगाला। देहरादून में हालिया रोडवेज और मर्डर की घटना के बाद से दून पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। देर रात को शहर के कई इलाकों में बार और रेस्टोरेंट पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। एसएसपी परमेंद्र ढोबाल के निर्देश पर एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक और एसपी देहात ने आधी रात को सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा लिया। कार्रवाई के दौरान निर्धारित समय के बाद खुले मिले बार और रेस्टोरेंट को सील किया गया और वहीं पर भारी चालान भी काटा गया है। एसएसपी ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया और देहरादून में हालिया रोडरेज और मर्डर की घटना के बाद से ये घटना को लेकर दून पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। देर रात को शहर के कई इलाकों में बार और रेस्टोरेंट पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। एसएसपी परमेंद्र ढोबाल के निर्देश पर एसपी सिटी, एसपी ट्रैफिक और एसपी देहात ने आधी रात को सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा भी लिया है। वहीं दूसरी ओर कार्रवाई के दौरान निर्धारित समय के बाद खुले मिले बार और रेस्टोरेंट को सील भी किया गया। भारी चालान भी उन पर किया गया है। एसएसपी ने सख्त चेतावनी देते हुए साफ तौर पर कहा, नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। चेकिंग अभियान लगातार जारी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों के सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ग्रामीण समुदाय में महिलाओं की अगुवाई में शराबबंदी आंदोलनों के तहत शादी समारोह और सार्वजनिक कार्यों में शराब पर प्रतिबंध, जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे घरेलू कलह और युवा पीढ़ी में नशे की शुरुआत और आर्थिक नुकसान को रोकने का लक्ष्य भी रखा गया है। स्थानीय पंचायतों और महिला समूहों ने शराब की बिक्री, सेवन पर सख्त प्रतिबंध लगाकर सामाजिक समरसता बेहतर और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की भी कोशिश तेज कर दी है। चमोली से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर नशे के विरुद्ध लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में नशे के बढ़ते दुष्प्रभावों से सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ग्रामीण समुदायों में महिलाओं की अगुवाई में शराबबंदी आंदोलनों के तहत शादी समारोह और सार्वजनिक कार्यों में शराब पर प्रतिबंध, जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार जैसे निर्णय लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे घरेलू कलह, युवा पीढ़ी में नशे की शुरुआत और आर्थिक नुकसान को रोकने का लक्ष्य रखा गया है और स्थानीय पंचायतों और महिला समूहों ने शराब की बिक्री और सेवन पर सख्त प्रतिबंध लगाकर सामाजिक समरसता और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की भी कोशिश तेज कर दी है। ऐसा है कि हम काफी सारे गांवों से बोल ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं कि बाकी सारे गांव में हो गया है। हम भी चाहते हैं हमारे गांव में प्रतिबंध रहे इस चीज पे, और प्रतिबंध ऐसे नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई परोस रहा है उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई हो तो उससे आगे सबको सीख मिलेगी, यार ये काम नहीं करना है। तो हम चाहते हैं कि समस्त गांव में जितने महिला मंगल दल है, युवक मंगल दल है, जितने भी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, हम चाहते हैं इसमें सब सहयोग करें हमारा। इससे पहले कभी हमारा ऐसा कल्चर रहा नहीं है कि हम कहीं शराब परोसें। ये तो फिर वो वाला काम हो गया ना कि वेस्टर्न कल्चर आ गया कि शराब परोस रहे हैं, एक लेडीज सामने बैठी हुई, बच्चे बैठे हुए, उन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है इस चीज का। तो हम चाहते हैं इस पे पहले की तरह पूर्ण प्रतिबंध रहे। अगर जो परोसेगा उसके खिलाफ हमने 30,000 रुपये कर वसूलने के चक्कर में रखे हैं और हम चाहते हैं इस पे 30,000 रुपये का जो एक सूक्ष्म है दंडात्मक कार्रवाई हो,
समस्त गांव की तरफ से, कोई व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं इसके लिए। शराब बंद करने का ये मुद्दा है कि हमारे जो आने वाली जो पीढ़ी है वो बिगड़ने के कगार पे है, और जो हमारे गरीब परिवार हैं शादी करने से पहले वो डर रहे हैं कि राशन कम हो पर शराब ज्यादा चाहिए। क्यों? मेहमानों को शराब पी के ही खुशी हो रही है। महिलाओं के लिए कम खाना हो कोई बात नहीं, पर शराब भी खुश होने चाहिए। इसलिए ये शराब बंद होगी तो हमारी कार्य जो भी होगा वो बड़े अच्छे से होगा। इससे हमको कोई परेशानी नहीं होगी कि कोई भगदड़ मचाएगा या कुछ करेगा। और शराब जो जिस गांव में कार्य होगा उस कार्य के मालिक से 30,000 का जुर्माना लिया जाएगा शराब परोसने पर। चमोली में उप जिलाधिकारी सोहन सिंह रांगड़ और पूर्ति निरीक्षक ने सिमली स्थित गैस गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिलेंडरों का वजन मानकों के अनुरूप पाया गया, लेकिन एरिया मूवमेंट प्लान अव्यवस्थित मिला और वितरण पर्चियों में सुधार की आवश्यकता जो है वो सामने आई है। और जहां पर एसडीएम ने एजेंसी संचालक को ग्रामवार और मार्केटवार गैस वितरण को सुव्यवस्थित और व्यवस्थित करने और प्रतिदिन की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग ने कर्णप्रयाग क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों के विरुद्ध में पाए गए गैस सिलेंडरों को जब्त किया। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रखने की चेतावनी दी। तो आपको बता दें, चमोली से खबर है जहां पर उप जिलाधिकारी सोहन सिंह रांगड़ और पूर्ति निरीक्षक ने सिमली में मौजूद गैस गोदाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही सिलेंडरों का वजन मानकों के अनुरूप भी पाया गया, लेकिन एरिया मूवमेंट प्लान और अव्यवस्थित मिला और जिसके कारण वितरण पर्चियों में सुधार की आवश्यकता सामने आई है। जहां पर एसडीएम ने एजेंसी संचालक को ग्रामवार, मार्केटवार और गैस वितरण को व्यवस्थित करने और प्रतिदिन की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग ने कर्णप्रयाग क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों के विरुद्ध पाए गए गैस सिलेंडरों का जब्त किया है और प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे निरीक्षण जारी रखने की बात कही है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर गरुड़ चट्टी पुल से युवक द्वारा गंगा में छलांग लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ऊंचाई से नदी में कूदना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि जल की गहराई और प्रवाह और नीचे मौजूद चट्टानों का सही अनुमान नहीं लग पाता। ऐसे स्टंट अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। स्थानीय प्रशासन ने ऐसी जगहों पर निगरानी और चेतावनी बोर्ड लगाए और इसके बावजूद बता दें आपको लगातार लापरवाही भी देखने को मिल रही है। इस पर स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई, निगरानी बढ़ाने और जोखिम भरे स्टंट पर सख्त प्रतिबंध की भी मांग की है। तो ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर दुर्घटनाओं की खबरें जो है लगातार सामने आ रही है। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला नीलकंठ मार्ग पर गरुड़ चट्टी पुल के से युवक द्वारा गंगा में छलांग लगाने का वीडियो भी सामने आया। वायरल होने के बाद से पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा मानकों को लेकर चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ऊंचाई से नदी में कूदना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि जल की गहराई, प्रवाह और नीचे मौजूद चट्टानों का सही अनुमान नहीं लग पाता। ऐसे स्टंट अक्सर दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। स्थानीय प्रशासन की ऐसी जगहों पर निगरानी और चेतावनी बोर्ड लगाए जाने के बावजूद लगातार लापरवाही सामने आ रही है। इस पर स्थानीय लोगों ने कड़ी कार्रवाई, निगरानी बढ़ाने, जोखिम भरे स्टंट पर सख्त प्रतिबंध की भी मांग की है। किरानकलियर क्षेत्र में गंग नहर में नहाते समय लापता हुए 2 युवकों के शव एसडीआरएफ टीम ने सर्च अभियान के दौरान बरामद कर लिए। एसआई आशीष त्यागी के नेतृत्व में टीम लगातार खोजबीन की जा रही थी और पहले युवक मोहम्मद अकरम का शव रुड़की के पास में गंग नहर से मिला, जबकि दूसरा युवक मोहम्मद रईस का शव भी बाद में उसी नहर से बरामद किया गया। दोनों शवों को आगे की कार्रवाई के लिए सिविल पुलिस को सौंप दिया गया है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।